वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 जून 2025 और 19 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? तो अभी 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के विकास और उनके जीवन की संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 18 जून को ये ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। अच्छा, 18 जून को ही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे भी मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी, गैस्ट्रोनोमी क्या होती है? पाक कला, भोजन बनाने की कला। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे ये भी 18 जून को मनाया जाता है। वैसे जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और दुग्ध के उत्पादन में अपना भारत दुनिया में नंबर 1 पे है और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया और 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो ये 23 मार्च को शुरू हुआ था और 23 जून 2025 तक चलेगा। ये मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जल संचयन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, पौधारोपण, जल स्रोत का पुनर्जीवन, जल संरक्षण कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन के लिए विशेष कार्य और जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता, ये इसकी मुख्य गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों के तहत 23 मार्च को ये जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू हुआ था और 23 जून 2025 तक चलेगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में आपको पता है भोजताल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते, प्रभास और पावक, दोनों के नाम याद रखने हैं, इनको गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया। और मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो ये बिहार ने किया है। पहली बार ई-वोटिंग प्रणाली लागू की जा रही है और कहाँ? बिहार में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान।
बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनाम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। अच्छा, बिहार के पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर बना था, याद है? मैंने आपको बताया था। पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर बना है और ये तांबे के आवरण वाला टावर है, बापू टावर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सेना प्रमुखों, सेना और अध्यक्ष और जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम सेना प्रमुख चिंतन कहाँ शुरू हुआ? तो पूर्व सेना प्रमुखों और सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम है सेना प्रमुख चिंतन। ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई को किस देश के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला? तो ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन होम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्रा से प्रत्यारोपण किया। अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा हुई। और अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। आपको पता है अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया। अमेरिका ने UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी खुद को अलग किया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौता भी छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्टॉक तक पर बैन लगा दिया है, जो पेपर स्ट्रॉ होता है उस पर बैन लगा दिया। अच्छा, अमेरिका के खुफिया विभाग की प्रमुख कौन बनी थी? नाम याद है? तुलसी गबार्ड। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा है इसे अब बदल के अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। गूगल मैप पर अमेरिका ने इसे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अभी किसे डिक्लेयर किया गया था? याद है? बाल्ड ईगल को। किसे? बाल्ड ईगल को। और अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ये चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करने की आप हैबिट बनाओ, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मॉर्निंग में बस इस वीडियो को देखने का आप हैबिट बना लो, फिर ये चीज़ें आप याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं बार बार इनको रिवाइज कराता हूँ। जैसे ही जब भी अमेरिका की बात आती है ये सब मैं आपको बताता हूँ। जब आप इन्हें बार बार सुनोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। तो मॉर्निंग में 20 से 25 मिनट का टाइम अपने लिए निकालो। बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। आपको किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? आपको पता है अभी ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चल रही है। ईरान इजराइल पे मिसाइल दागता है और इजराइल ईरान पे मिसाइल दागता है। अभी बहुत टेंस माहौल है। इस माहौल से भारत ने जो भारतीय वहाँ पे रहते हैं उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान। अच्छा, ईरान के सुप्रीम लीडर अभी बहुत चर्चा में है। क्या नाम है उनका? आयतुल्ला अली खमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी 4 दिसंबर को बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा
काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व, शायद इसका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये कर्नाटक में है। और एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे कई सारी एक्टिविटी बढ़ गई। आपको पता है जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, आजकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए हैं, टूरिस्ट वहाँ पे घूमने जाते हैं। तो जो काली टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पर्यटन और वाइल्ड लाइफ सफारी के जरिए जो व्यावसायिक प्रचार हो रहा है उसके खिलाफ चिंता जताई। क्यों चिंता जताई? क्योंकि बाघ और अन्य जो वन्यजीव हैं उनके लिए ये जो प्राकृतिक आवास है ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसलिए ये चर्चा में है। काली टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है कहाँ पे, ये कर्नाटक में है। अब कर्नाटक में है तो ये है मैप में कर्नाटक। और कर्नाटक सुनते ही क्या याद आता है? कॉफ़ी, क्योंकि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक मैंने क्या आपको बताया? उत्तर प्रदेश। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये याद रखने हैं। एक लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक मैं बार बार बताता हूँ, तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये चीज़ें इसी तरह याद रखनी है। जैसे एक चीज़ याद आई, दूसरी चीज़ उससे रिलेटेड याद आ जानी चाहिए, तीसरी चीज़ फिर उससे रिलेटेड याद आ जानी चाहिए। आपके माइंड में एक चेन बन जानी चाहिए। ये लिंक करके याद करने की टेक्निक होती है और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ये मैं आपको बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा और ये टेक्निक आपको आएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और इस तरह की जो ट्रिक्स हैं ये आपको अच्छी लगती हैं तो इसे आप शेयर जरूर कर दिया करो। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारामैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया। कर्नाटक के लक्कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। और कर्नाटक के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो ये मानेसर में किया है। मानेसर का जो मारुति का प्लांट है ये बहुत बड़ा प्लांट है और यहीं पे मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल ओपन किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया? तो सेबी बोर्ड में अभी अनुराधा ठाकुर को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की IAS अधिकारी अनुराधा ठाकुर और इनको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के बोर्ड में नियुक्त किया गया। अच्छा, NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। R दोरई स्वामी को LIC का MD एंड CEO चुना गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADC यानी कि एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगला भट्ट का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मंगला भट्ट ये एक कथक नृत्यांगना थी और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थी मंगला भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? तो अब सरकार ने फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च कर दिया है। अभी तक क्या होता था, सपोज आप अपनी पर्सनल गाड़ी से किसी नेशनल हाईवे पे जा रहे हो तो जैसे ही आप टोल क्रॉस करते थे आपको टोल देना होता था। वो टोल आपकी गाड़ी की विंडशील्ड पे लगे हुए फास्टैग से कटता था। अब क्या किया है सरकार ने, इसको कुछ इकोनॉमिक बनाने की कोशिश की है। ऐसे लोग जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं
उनके लिए क्या किया है, पूरे वर्ष का यानी कि पूरे साल का एक वार्षिक पास लॉन्च कर दिया है और ये पास है 3,000 रुपये का। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अब इसमें कुछ लिमिट हैं, इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। अब इसमें कंडीशन ये लगा दी गई है, 1 साल में आप 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हो। 200 बार, या तो ये पहले पूरा हो गया तो पास की लिमिट खत्म, या फिर साल हो गया तो पास की लिमिट खत्म। सपोज आपका साल पूरा नहीं हुआ और आपने 200 बार टोल क्रॉस कर लिया तो बस आपके पास की लिमिट खत्म हो गई। अब ये कैसे काउंट होगा, जैसे ये टोल लगा हुआ है, आप यहाँ से एक बार निकल गए तो 200 में से 1 कम हो गया, फिर इधर से वापस आए फिर एक बार निकल गए फिर 1 कम हो गया। तो इस तरह से ये काउंट होगा। 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हो या फिर 1 साल के लिए वैलिड है। 3,000 रुपये का वार्षिक पास ये सरकार ने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया? तो ये साइप्रस की प्रथम महिला को दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रथम महिला यानी कि साइप्रस के राष्ट्रपति की जो वाइफ हैं वो प्रथम महिला हुई, फिलिप्पा कार्सेरा। इनको प्रधानमंत्री मोदी ने ये 2 उपहार दिए हैं। एक तो ये कश्मीर का कालीन है और दूसरा ये आंध्र प्रदेश का चांदी का क्लच पर्स है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को ये 2 उपहार दिए। अब साइप्रस, तो ये है मैप में साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया, साइप्रस की करेंसी है यूरो और साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडिस। अब साइप्रस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन याद रखो। एक तो साइप्रस ने इंडिया के साथ यूपीआई के लिए समझौता किया है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोज तृतीय थर्ड। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोज थर्ड ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अब इसका अपडेटेड वर्जन 2nd एडिशन आ गया है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, वन लाइनर में भी कवर किया गया है और ऑब्जेक्टिव यानी कि पूरे साल के डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स भी हैं, पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स भी हैं और पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स भी हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन मैंने बॉक्स में लिखा है उस एक्सप्लेनेशन को आप जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जितने भी सिटी के नाम लिखे हैं हर सिटी के सामने बुक शॉप का नाम लिखा है, उस बुक शॉप पे आप कांटेक्ट करिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। अच्छा, मैंने कुछ स्टूडेंट के मैसेज पढ़े कि कुछ सिटीज़ में इस बुक को 400 रुपये तक का दे रहे हैं। ये चीटिंग कर रहे हैं बुक शॉप वाले। ये बुक, इसका MRP 150 है और ये बुक आपको 100 या फिर 110-110 रुपये में मिल जाएगी। इससे ज़्यादा की मिलती है तो दुकानदार चीटिंग कर रहा है, तब आप ऑनलाइन ले लो, क्योंकि ऑनलाइन फिर आपको सस्ती पड़ेगी। तो 110 या 120 की भी देता है तब भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा देता है तो दुकानदार आपके साथ चीटिंग कर रहा है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, इसे आप लीजिए और इसे पढ़िए। एक बार अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो पूरे साल के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये बुक ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। बस इतना सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो आप रिव्यूज़ ज़रूर लिखना। इस बुक को पढ़ने के बाद ऑनलाइन अपना रिव्यू जरूर लिखना कि ये बुक आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो INS अर्नाला, इसे अभी विशाखापट्टनम तट पर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा देखो, 3 टर्म होते हैं। एक तो कमीशन, ये टेक्निकल टर्म है और बहुत यूज होता है भारतीय नौसेना में। जनरली मैं आपको बताऊं, ये शामिल हो गया है INS अर्नाला। शामिल होने को ही टेक्निकल टर्म में कहते हैं कमीशन किया गया। एक और टर्म यूज होता है जलावतरण किया गया, और एक तीसरा टर्म है जो सबसे सिंपल है, भारतीय नौसेना में ये शामिल हो गया। तो INS अर्नाला को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फूलों की नई प्रजाति पोर्टुलाका भारत को खोज की हुई? तो ये पोर्टुलाका भारत, ये फूलों के पौधों की एक प्रजाति है। इसकी खोज अभी पता है कहाँ पे हुई है? जयपुर के निकट अरावली की पहाड़ियों पर हुई है। तो जयपुर में इसकी खोज हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और इसका नाम पता है क्या रखा गया है? पोर्टुलाका भारत। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है?
तो साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की आप हैबिट बना लो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। PDF अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम आपको सर्च करना है, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस QR कोड को स्कैन करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम इतना सावधान रहना, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, इन एड्स पर कभी भी क्लिक मत करना। आपको PDF डाउनलोड करनी है, सिंपली आप PDF डाउनलोड करो, मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन ऐड पर कभी क्लिक मत करना। ये वीकली वीडियोज़ हैं, जून का ये सेकेंड वीक का वीकली वीडियो मैंने बना दिया है और सारे वीकली वीडियोस आपको हर मंडे को मिलेंगे। मंडे को या फिर मॉर्निंग में सुबह या फिर इवनिंग में 5 बजे, दोनों में से किसी एक टाइम आपको मंडे को हर वीक का वीकली वीडियो मिलेगा। और वीकली वीडियो देखने से होता क्या है, पूरे वीक के आपके रिवीजन होते हैं। ये वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। ये एक एक्सरसाइज है, टाइगर क्लॉ। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। एस मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत 131वें नंबर पर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। गोवा की फैनी को GI टैग मिला। फैनी ये एक पारंपरिक शराब है। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी है। श्रीलंका में पोसोन पोया उत्सव मनाया गया। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई और ली जेम्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट में हिस्सा लिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।